वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और उम्मीद है यार आप सब एकदम मस्त हो, बढ़िया हो, चंगे चंगे। सो यार आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर नंबर 4 का, विच वाज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यार इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो मत ड्रॉप करना। बिल्कुल एकदम मस्त मस्त कुरकुरा हाथ में और एक पेप्सी की बोतल हाथ में खाते खाते देख लेना, ठीक है, ऐसे ही निपट जाना है। सो यार सारे के सारे टॉपिक भी करा दिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप आराम से वो टॉपिक देख के पूरा चैप्टर समझ सकते हो। तो यार हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक इधर कवर करेंगे और बाकी दूसरी वीडियो में हम 4 से 6 तक कवर करेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आंसर यार बहुत बड़े बड़े मार्क्स में आते हैं, तो इसको अच्छे खासे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं यार। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। तो यार सबसे पहले आपके एक अच्छा मार्क्स आ जाए उसके लिए यार सबसे पहले आप जानते हो एक ओपनिंग लाइन डालनी है आपको कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच, ये आप क्वेश्चन से उठा लीजिएगा, इन इंडिया आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया यार कि कहाँ कहाँ पे औरतों के साथ भारत में भेदभाव होता है, कौन कौन से एस्पेक्ट ऑफ मतलब डिस्क्रिमिनेशन के हमें दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस जगह भेदभाव होता है वो तो है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में अभी आप शायद अर्बन एरिया में रहते हो बहुत सारे लोग, मैं खुद अर्बन एरिया में रहती हूँ, शहरी इलाके में, तो शायद कभी कभी हमारी मानसिकता बन जाती है यार कि बाकी लड़कियों को भी एजुकेशन मिलता होगा, उनकी पढ़ाई नहीं रुकवाते होंगे, बट स्टिल अभी भी बहुत सारी लड़कियों की ऐसी पॉपुलेशन है जो स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। तो यार लिटरेसी रेट में उनके साथ भेदभाव होता है गाइस। लिटरेसी रेट काफी कम है लड़कियों का एज कम्पेयर टू द बॉयज। बॉयज का 76% है और लड़कियों का 54% है। शायद अभी 2022 या 21 का सेंसस निकाल के देखो तो बढ़ गया होगा रेट, लेकिन स्टिल काफी अच्छा गैप इसके बीच में आपको मिल जाएगा कि लड़कियों का अभी भी काफी कम है, ठीक है। बहुत स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ लड़कियां को अलाउड होता है स्कूल में जाना। लुक गाइज, हमारे मम्मी पापा को हमें इस चीज के लिए थैंक्स करना चाहिए कि यार पढ़ाई लिखाई करा रहे, वरना पहले के वक्त पे ऐसा होता था 18 की एज क्रॉस होते ही शादी करा दी जाती थी। एंड हाँ, आप में से बहुत सारे लोग गांव में छुट्टियां बिताने जाते होंगे, तो वहां पे भी ऐसा सिनेरियो रहता होगा मे बी, बट मैं अपने दोस्तों से सुनती हूँ तो वो यही बताते हैं कि बड़ी जल्दी शादी करा देते हैं। मेरी दोस्त की इवन जब मैं स्कूल में थी तो मेरी 3-4 लड़की दोस्तों की शादी करा दी गई थी जब मैं स्कूल में थी। आई वॉज इन 11th, ठीक है। सो गाइज, पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स जो मिडिल क्लास है, बहुत लो जिनकी तनख्वाह होती है, वो यही सोचते हैं कि जितना पैसा है हम अपने बेटे पे लगाएं, रिसोर्सेस बेटे पे लगाएं तो आगे जाके बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पेरेंट्स हैं, किसी के दुश्मन नहीं होते, उनके भी सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि वो प्रेफर करते हैं सन को, बल्कि लड़कियां भी पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। सो सेक्स रेशियो में देखा जाए दोस्तों तो बहुत से पार्ट में अभी भी ऐसा है, ये फोटो खींची तो यार अभी भी पार्ट में इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ऐसा है कि पेरेंट्स प्रेफर सन, ठीक है, रादर देन अ गर्ल। लड़की को अबॉर्ट करा दिया जाता है, बहुत से पार्ट में ऐसा होता है गाइस। देखा जाए तो अब का तो काफ़ी कम हो गया है। अब हर जगह मतलब मैं जिनसे पूछती हूँ वो कहते हैं हमें लड़की चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, ठीक है, लड़के ये होते हैं वो होते हैं, वो ऐसे करके मुझे बोलता है, और कोई कहता है कि नहीं हमें दोनों ही पसंद है वगैरह वगैरह। ऐसी आजकल मानसिकता देखने मिलती है, सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि यार अब लड़कियों को अबॉर्ट करना मतलब छोड़ दिया गया है, ये सब चीज़ें अब नहीं होती है प्रैक्टिस। जुर्माना, पनिशेबल ऑफेंस, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बट अभी भी बहुत से पार्ट्स में ऐसा होता है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो में अभी भी काफ़ी डिक्लाइन है गाइज। 1000 लड़कों के ऊपर सिर्फ 900 लड़कियां हैं, ठीक है। 1000 लड़के हैं तो 900 लड़कियां हैं, 100 लड़कियां कहाँ हैं? आर दे अबॉर्टेड? सो चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज इन द कंट्री टू मेयरली 919, ठीक है। तो यार ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी भेदभाव दिखता है कि लड़कियां कम है, लड़के ज़्यादा है। हाई पेड जॉब्स गाइज, लड़कियों को हाई पेड जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो बड़े कम। लड़कियां एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे काम कर रही है विद अ वेरी गुड सैलरी अमाउंट, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है अनइक्वल इन वेजेस, अनइक्वालिटी इन वेजेस।
उनको वेज यानी कि तनख्वाह, उनको जो तनख्वाह मिलती है कहीं कहीं पे वो उनको थोड़ा कम पड़ती तनख्वाह मिलती है, ठीक है। 1976 में स्टेट दैट इक्वल वेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, ये इसके ऊपर एक रिम्यूनरेशन एक्ट भी बना था, रिम्यूनरेशन 1976 एक्ट, जिसके अंदर लड़का लड़की दोनों को सेम तनख्वाह देनी चाहिए, इक्वल पेड वर्क। ओके, कहीं कहीं पे तो ऐसा भी देखा गया है कि लड़कियां लड़कों से 1 घंटा या 2 घंटा ज्यादा काम करती है, बट स्टिल दे डोंट गेट द सैलरी दे शुड गेट, ठीक है। सो यार वुमेन आर पेड लेस देन मेन इवन व्हेन बोथ आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम वर्क सेम टाइम, बट स्टिल, ठीक है। सो यार यहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं यार, पहला वाला कर लिया है। स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जाम्पल। अरे यार तो भयंकर क्वेश्चन है, चलो इसको भी करते हैं। यार ये क्वेश्चन आ सकता है कम्युनल पॉलिटिक्स। अब कम्युनलिज्म, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था क्या होता है। कम्युनलिज्म वो होता है जिसके अंदर एक धर्म खुद को बहुत सुपीरियर मानता है और बाकी धर्मों को वो कुछ नहीं मानता, एक तरीके से काफी खराब उसकी सोच होती है बाकी धर्मों को लेके, या उस पर डोमिनेंस करने की कोशिश करता है वो धर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, मतलब एक कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, हम कम्युनिटी के लिए ये करेंगे, बाकी कम्युनिटी तेल लेने जाए, हमारी हमारी हमारी, ये नहीं होना चाहिए। कम्युनलिज्म बहुत सारे लोगों ने मॉडल अपनाया गाइज, हिटलर ने भी मॉडल अपना रखा था, उसको बस जर्मनी के लोग पसंद है बिकॉज़ ही वाज अ जर्मन, ठीक है। बाकी उसके लिए ज्यूज खराब थे, क्रिश्चियन खराब थे, कैथोलिक खराब थे, सबको उड़ा दिया था। दिस इज कम्युनलिज्म, ओके, एक कम्युनिटी के लिए पीछे भागते रहना। सो गाइज कम्युनल पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल देना है हमें, ठीक है। अब यार आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स आर एज गिवन बिलो, एक आप लाइन दे दीजिएगा ऐसे, ठीक है, ओपनिंग लाइन, उसके बाद आप बोलिएगा एवरीडे बिलीफ, रिलीजियस प्रोजुडिस। गाइस प्रोजुडिस का क्या मतलब होता है? प्रोजुडिस का मतलब होता है किसी भी इंसान या किसी भी जाति धर्म किसी भी इंसान के लिए आप कुछ भी बोल दे रहे हो विदाउट एनी एक्चुअल रीजन, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, किसी के लिए भी कुछ भी बोल दे रहे हो कि ये तो ऐसे ही होगा, ये तो वैसे ही होगा, ठीक है, दिस इज प्रोजुडिस। तो बहुत सारे लोग रिलीजियस प्रोजुडिस करते हैं, मतलब एक धर्म में रह के दूसरे धर्म के लोगों को गलत समझते हैं, गलत धारणाएं रखते हैं। स्टेरियोटाइप मतलब भी यही होता है, स्टेरियोटिपिकल सोच मतलब एक फिक्स्ड सोच बनाने ला किसी धर्म को लेकर। तो ये बहुत से ऐसे धर्म के लोग होते हैं गाइस जो एक पर्टिकुलर अपने ही धर्म को वर्शिप करते हैं, अपने ही धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें और बाकी धर्म के लिए बुरी बातें फैलाना या उसको नफरत करना, सिर्फ अपने ही धर्म को सुपीरियोरिटी की निगाह से देखना, ठीक है। दिस इज रॉन्ग गाइज। कम्युनलिज्म भारत में बिल्कुल नहीं टिकना चाहिए। एक ही धर्म एक ही धर्म एक ही धर्म, सारी पॉलिटिकल पार्टी भी इसी धर्म को चाव से देख रही, तो बाकी धर्मों की क्या गलती है? बाकी धर्मों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, उसके जो लोग हैं उनको बुरा लगेगा, ठीक है। और यार भारत आप जानते हो बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे अलग अलग धर्म इसमें पनपते हैं, अलग अलग लैंग्वेज कल्चर। तो अगर आप एक ही धर्म को, हमारी पूरी सरकार एक ही धर्म के पीछे लगी रहेगी तो बाकी धर्म के लोगों को कितना बुरा लगेगा। तो कम्युनल पॉलिटिक्स कभी नहीं होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए ही काम करे जा रही है वो भी गलत है, ठीक है। सो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गाइज हिंदूज की बात करते हैं। हिंदूज ये एक मेजॉरिटी ग्रुप है, यानी कि अच्छी खासी पॉपुलेशन है हमारे भारत में हिंदूज की, ठीक है। फिर गाइज देखी जाए तो इस्लाम यानी कि मुस्लिम्स की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है भारत में, ठीक है। और माइनॉरिटी ग्रुप्स में अगर बात आए तो बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म, ये 3 ऐसे धर्म है जो काफी माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, मतलब कि कम है इनमें पॉपुलेशन, ठीक है। तो गाइस देखा जाए तो समझ लीजिए एक सरकार, एक पार्टी जीती है, हिंदुत्व पार्टी जीती है, हिंदू वाली पार्टी जो सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी पसंद करती है और वो सिर्फ इन्हीं के लिए करी जा रही है, तो बाकी धर्मों की फीलिंग्स हर्ट होगी। दिस इज कम्युनलिज्म, कि आप एक ही कम्युनिटी के लोगों के लिए करे जा रहे हो और बाकियों के लिए नहीं कर रहे हो। कम्युनल पॉलिटिक्स कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने सरकार बनाई है तो आपको इंडिया के हर सिटीजन के लिए काम करना चाहिए। आप सारे आम आदमियों के लिए बने हो, सिवाय कि एक हिंदू रिलीजन या एक मुस्लिम रिलीजन या क्रिश्चियनिटी रिलीजन के लिए नहीं बने हो, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो टुडे द मेंबर ऑफ लोअर क्लास आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल। ये भी हमने बहुत देखा है गाइस कि कम्युनलिज्म में ये होता है कि हमारा धर्म, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण्स को ही हम लोग ये देंगे वो देंगे, हमें ब्राह्मण ही पसंद है, दिवाली आएगी तो हम सिर्फ ब्राह्मण वाले नेबर्स को ही मिठाई बांटेंगे। दिस इज कम्युनलिज्म,
ठीक है। सो गाइस पहले क्या होता था, पहले बहुत कम्युनलिज्म चलता था। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास ये लोग एक साथ बहुत रहते थे, और शूद्रास और अनटचेबल्स जो होते, जो नीचे तबके के लोग होते थे, उनको इवन टेम्पल में भी एंट्री नहीं दी जाती थी। सो कम्युनलिज्म कभी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात यही है गाइस कि अगर आपके सामने कोई आंटी नाली में गिर जाती है या वो कहीं गिर जाती है, ठीक है, तो क्या आप उनसे जाके धर्म पूछेंगे उनका सबसे पहले, क्या धर्म है, तभी आपकी मदद करूंगा? नहीं। धर्म पूछोगे तो कम्युनल कहलाओगे, ठीक है, कि अच्छा मेरी कम्युनिटी की हो, फिर उठा देता हूँ। तो यार वही बात है, कम्युनिटी क्या करना, जब सूरज मामा जो है हमारे सूर्य देवता, वो जब ऊपर हमारे ऊपर रोशनी फेंकते हैं, जब विटामिन डी देते हैं हमें, वो तो नहीं सोचते कि यार कौन से धर्म के इंसान को दे रहा हूँ, वो तो पूरे के पूरे विश्व के ऊपर, पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर ही अपना सूर्य की रोशनी फेंक रहे होते हैं ना। सो गाइस 2 आंखें 2 कान एक नाक, हवा सांस वही सेम ले रहे हैं, सबके सब वही ले रहे हैं, रक्त सबका लाल है, किसी का ब्लू तो नहीं है ना, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो क्या कम्युनिटी, क्या ये सब, कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए यार। दूसरा आता है यार मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस, यानी कि ये मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलीजन बाकी को डोमिनेट कर रहा है, बाकी के ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो बड़ा कॉम्पोजिशन में है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो श्रीलंका। श्रीलंका में सिंहला स्पीकर्स कितने थे, 73% थे शायद, ठीक है, और बाकी तमिल इंडियंस और तमिल श्रीलंकन ये लोग शायद 13-14%, 18% थे। तो क्या हो गया था गाइस, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ना सिंहला लैंग्वेज को ही वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी। भाई ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, ठीक है, बाकी धर्म के लोग या बाकी कम्युनिटी के लोगों को बुरा नहीं लगेगा कि हमारी लैंग्वेज में कीड़े लगे हुए थे तो तुमने उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया। यही बात है गाइस, भारत में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सो गाइस माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन पर डोमिनेंस नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप किसी पर डोमिनेंस दिखाओगे वो एक हद तक ही सहेंगे, उसके बाद आगे जाके वो भी एजिटेट करेंगे, डिमांड करेंगे और बोलेंगे भैया हमें अलग स्टेट दे दो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो टुकड़े ना हो जाए किसी कंट्री के, इसलिए बेटर है सब साथ साथ मिलके रहे, कोई एक कम्युनिटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, ये हमारा तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है कम्युनल पॉलिटिक्स पे। रिलीजियस अपील्स आर मेड टू वोटर्स टू अट्रैक्ट देयर वोट्स। कम्युनल पॉलिटिक्स में ये भी आता है गाइस कि बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो ना एक धर्म को पकड़ लेते हैं, एक धर्म के लिए ही उन्हीं को रिप्रेजेंट करते रहते हैं, उनके सामने देशभक्ति के नारे लगाना, उनके सामने उनकी बारे में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, इमोशनल लाइन फेंकना, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीज़ें करके अट्रैक्ट करना, ये तो राजनीति है भाई, राजनीति की बात है। जैसे कि आर्टिकल 15 बहुत अच्छा मूवी था गाइज, उसके अंदर दिखाया था किस तरीके से कि वोट बटोरने के चक्कर में एक मिनिस्टर जो था वो अनटचेबल्स यानी कि अछूतों के बस्ती में जाता है, खाना खाता है उनके हाथों से, लेकिन पीछे से पता चलता है कि वो खाना भी अपना डब्बा पैक करके लाया था, ठीक है, और बैठा भी अलग था, अपने बर्तन भी लेके आया था। मतलब उसका सिर्फ मकसद था अछूतों के वोट लेना, उसका कोई मकसद नहीं था उनके लिए अच्छा करना। राजनीति है भाई, ठीक है। तो अपने अपने सिंबल बनाते हैं, अपने अपने देशभक्ति के नारे लगाते हैं, उनको मतलब एक साथ लाने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए उन्हीं के गुणगान गाते रहते हैं। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अगर आप सरकार बना रहे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोदी जी को ले लेते हैं, ठीक है, मोदी जी अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ही इज हिंदू एंड गुजराती, राइट, ही इज हिंदू, ठीक है, लेकिन ये जानते हैं कि हमारे भारत में कितने सारे धर्म हैं। आप समझ लीजिए सिर्फ हिंदुओं के लिए करेंगे और बाकी लोग क्या, बाकी लोग तो दंगा फसाद कर देंगे कि सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ लीजिए ये हिंदुओं में चादर बंटवा रहे हैं, हिंदुओं में घर बांट रहे हैं, बाकी लोग ऐसे क्या मुंह तकेंगे, वो लोग दंगे कर देंगे, दंगे फसाद या एजिटेट डिमांड, सड़कों पे आ जाएंगे। बट ही नोज हिज ड्यूटी, सर जानते हैं कि भाई क्या करना है, वो सबको एक ही निगाह से देखते हैं, ये कम्युनलिज्म नहीं फैला रहे हैं, ये सबको एक निगाह से देखते हैं। कम्युनलिज्म सर तब फैलाते हैं जब वो सिर्फ हिंदुओं के लिए करते हैं, वो अपना धर्म हिंदू है तो मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए करूंगा।
ऑलराइट, सो दिस वाज कम्युनल पॉलिटिक्स। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स खेलती है, एक ही कम्युनिटी के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना, एक ही धर्म एक ही कम्युनिटी, मैं तो इसी के लिए करूंगा, बाकी लोग मरे सड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी धारणा रखेंगे तो कम्युनल वायलेंस हो जाएगा, यानी कि दंगे फसाद, मैसेकर। इंडिया बहुत खराब तरीके से फिर से सफर करेगा। जैसे कि वो एक पहल करा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, भाई बॉर्डर खिंचा था, पार्टीशन हो गया था और उसके बीच में लाखों करोड़ों जाने गई थी। ठीक है, देखा जाए तो इसमें कौन से दो कम्युनिटीज थी जो लड़ी थी? एक था हिंदू और दूसरे थे मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, याद है ना, वो बहुत ही ज्यादा वक्त खराब था गाइस। सो दिस वाज कम्युनल वायलेंस। एक ही धर्म को आप ज्यादा अटैचमेंट दोगे, इन्फ्लुएंस दोगे, उसी के लिए सोचोगे, तो बाकी धर्मों को चोट पहुंचेगी और वो क्या करेंगे? वो दंगे फसाद करेंगे, उनको अलग स्टेट चाहिए, सेपरेट नेशन चाहिए, वो इसकी गुहार लगाएंगे। ठीक है, तो एक देश को संभालना बहुत मुश्किल होता है यार, आसान बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। हमें बताना है यार, अभी भी कास्ट इनइक्वालिटी यानी कि जाति भेद अभी भी चल रहा है, जाति का भेदभाव। तो देखा जाए दोस्तों, तो हमारे पास 4 वर्ण है। वर्ण का मतलब ही जाति होता है गाइस। ठीक है, एक तो है ब्राह्मण्स। देखो यार, ये ना स्पीड है, तो इसमें मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बहुत अच्छी राइटिंग में लिखूं। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग, बीड़ू लोग। तो यार क्षत्रिय ले लेते हैं। ठीक है, क्षत्रिय हो गया, फिर आ जाता है वैश्यास, फिर आ जाते हैं शूद्रास, और फिर आ जाते हैं अति शूद्रास यानी कि अनटचेबल्स। लेकिन अभी भारत में देखा जाए तो आई थिंक 7 या 6 वर्ण बन गए हैं, दलित वगैरह, SC ST, बैकवर्ड क्लास, बहुत चीजें एड ऑन हो गई हैं। सो ये अभी भी कंटिन्यू क्यों करता है इंडिया में? स्टेट करना है। ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज यप अभी भी कंटिन्यू करता है, इसकी एक ओपनिंग लाइन दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग वेज में लिख डालो भाई, पॉइंट वाइज। मोस्ट पीपल स्टिल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। ठीक है, सबको लगता है हम कहाँ करते हैं, हम नहीं करते कास्ट इनइक्वालिटी, हम सारे जाति को पसंद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये चीज निभा भी रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यार मम्मी मेरे को मारेगी, पर मैं मम्मी को एग्जाम्पल लेके बोल रही हूँ यार, मम्मी सॉरी। ठीक है, तो यार क्या हुआ था ना, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती, बेटा हम भी बंगाली में करेंगे। मैंने बोला यार ये क्या बात हुई, मेरी बहन की भी बंगाली में ही शादी हुई है। बहुत थोड़ा प्रेशर था हमारी पूरे रिलेटिव्स फैमिली से कि बंगाली में करिएगा। ठीक है, ऐसा होता है गाइस, ये इंटरकास्ट मैरिज को माना नहीं जाता है अभी भी 2 जाति या 2 धर्म के लोग एक साथ शादी करें तो दिक्कत समझते हैं। ठीक है, अगर मैं समझ लीजिए मैं बहुत अमीर लड़की हूँ, वैसे तो नहीं हुआ, 30 रुपए के मोमोज अभी भी मैं खाती हूँ, समझ लो यार कि मैं अभी भी अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ, और मुझे किसी गरीब लड़के से प्यार हो गया। ठीक है, या फिर मुझे कोई गरीब लड़की पसंद आ गई और मुझे उसे अडॉप्ट करना है। ठीक है, इंस्टेंस ले लो, तो शायद मेरे मम्मी पापा या शायद मेरे रिलेटिव्स, बहुत मम्मी पापा ना उठाए पर रिलेटिव्स फिर भी कांटी कर देते हैं। सही है ना बात? तो यार वही है कि ये चीजें अभी भी इनडायरेक्टली प्रैक्टिस होती हैं और हमें सहनी पड़ती हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी भी मैं किसी गरीब की बच्ची को अडॉप्ट करने जाऊं तो मुझे शायद मेरे घर वाले करने ना दें। मेरे रिलेटिव्स बोलेंगे यार क्या है, क्यों है, अनटचेबल, अछूत। दिस इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। मेरी सोच शायद ऐसी नहीं है, बट बहुतों की होती है ऐसी। ठीक है, सो इट स्टिल एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत अभी भी एग्जिस्ट करता है, ज्यादातर रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करता है। गांव वाले एरिया में अछूत के लिए अलग से घड़ा रखना, चाय पीने के लिए अलग से ग्लास रखना, प्लेट अलग रखना अभी भी चलता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू अभी भी बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि स्कूल्स अलग बनाए जा रहे हैं उनके लिए, उन्हें दरी पे बिठाया जाता है और बाकी वर्ग के बच्चों को डेस्क पे बिठाया जा रहा है। बहुत चीजें हैं। ठीक है, अभी भी वो एजुकेशन के मामले में वो लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ अभी भी उनको बहुत से लोग ऑपरेस कर देते हैं, उनको उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि तू तो छूत है, तू नीचे बैठ, तू ऊपर क्यों बैठेगी। ठीक है, समटाइम्स टीचर भी ऐसी सोच रख लेती है किसी स्कूल में कि अछूत हो तो नीचे बैठो। ठीक है, सो यार एजुकेशन के मामले भी उनके साथ काफी ज्यादा ज्यादती होती है और कहीं कहीं पे अभी भी वो नेचुरली बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, दे आर लैग्ड बिहाइंड। ठीक है, तो यार देखा जाए
ये बिल्कुल वैसी बात है कि कॉलेज में जब जो छोटे छोटे सॉफ्टमोर्स नहीं होते, छोटे फर्स्ट ईयर कर रहे होते हैं और जो थर्ड ईयर कर चुके होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनमें डोमिनेंस आ जाता है कि यार हम तो सीनियर हैं, तो वो कभी कभी रैगिंग करते हैं अपने छोटे की स्टूडेंट्स की। बिल्कुल वैसी बात है, छोटे स्टूडेंट्स दे आर अनटचेबल्स और सीनियर्स दे आर अपर क्लास, रैगिंग करना, ठीक है। सो यार अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको रिसोर्सेज, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं, उनको उनके रिसोर्सेज दिए जाते हैं। लैंडलॉर्ड की पोजीशन को वीक करा गया है इंडिया में, और अभी भी आदिवासीज एंड दलित्स, SC/ST, बैकवर्ड क्लास को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है हमारे भारत सरकार द्वारा। बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, ठीक है। सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सारा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक हम दूसरे पार्ट में कर लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलो यार दूसरी वीडियो में हम लोग जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो, बढ़िया से अदरक वाली चाय बनाओ, मम्मी को पिलाओ, खुद भी पियो, और दूसरी वीडियो में मिलो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।